हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में राष्ट्र के स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ सीखा, जाना, और जाते जाते हमने आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी सुनाई। तो आज हमने सोचा है कि आज आप लोगों को एक छोटा सा या एक छोटी सी चंद पंक्तियां आपको भेंट करने के पश्चात क्लास शुरू करता हूं, और क्लास के अंत में फिर मुझसे 4 पंक्तियां ले लीजिएगा। तो चलिए, पंक्ति है कि ना रास्ते ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। ना रास्ते ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर। ना रास्ते ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग कुछ समझे और समझने के पश्चात सुने, जाने। अब हम लोग किधर चलते हैं, तो अपने पाठ की ओर चलते हैं। आइए, आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करते हैं। तो शुरू करते हैं, भूमि से शुरू करेंगे। लेकिन 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 देखिए, पाठ राष्ट्र का स्वरूप। किसका स्वरूप? राष्ट्र का स्वरूप। किसका स्वरूप? राष्ट्र का स्वरूप। भैया, किसका स्वरूप दोस्तों? राष्ट्र का स्वरूप ना। आइए, राष्ट्र का स्वरूप यानी देश की बनावट। किसी देश की बनावट कैसी है? किसी देश के बनने में क्या क्या चाहिए, या किसी देश का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है? किसी देश का निर्माण किससे किससे मिलकर होता है? तो ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें राष्ट्र के स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्र 3 लोगों से मिलकर बना। पहला वाला भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाले लोग, भूमि पर बसने वाले लोग, एक शब्द में कहूं जनता या तो लोग, ठीक है। तथा और क्या चाहिए? भूमि पर बसेंगे कौन लोग? बसेंगे जनता या लोग बसेंगे। अब उसमें क्या होगा कि लोगों के अंदर होती क्या है? संस्कृति होती है। क्या होती है? संस्कृति। यानी राष्ट्र के स्वरूप में किसकी किसकी आवश्यकता? भूमि की आवश्यकता, और किसकी? लोग की आवश्यकता, और किसकी? संस्कृति की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? संस्कृति की। इतने लोगों से मिलकर क्या बनता है? राष्ट्र बनता है, या राष्ट्र का स्वरूप बनता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ को किसके साथ? जानदार प्रस्तुति के साथ। आइए देखते हैं दोस्त, इसने बताया क्या, या क्या लिखा है, अग्रवाल जी ने लिखा क्या है, उसको देखिए। कहते हैं भूमि, रुके, कॉमा लगा दिया गया, विराम चिन्ह। भूमि, भूमि पर बसने वाले जन, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि, भूमि पर बसने वाले जन माने लोग, तथा लोगों की संस्कृति, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया। कह रहे हैं कि भूमि को किसने बनाया? देवों ने। वह अनंत काल से है,
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। कह रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। अब उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भूमि के लिए किया गया। ध्यान से सुनिए, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए? भूमि। तो भूमि के भौतिक रूप, भूमि के सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होते हैं, उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। जितना हम अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, देश को जानेंगे, समझेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, देश की संस्कृति को जानेंगे, एकता को जानेंगे, अखंडता को जानेंगे, तब हमारी क्या राष्ट्रीयता क्या होगी? बलवती माने बलवान। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। ये जो पृथ्वी है समस्त विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, और जो राष्ट्रीयता अपने पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ पाती है वह निर्मूल। निर्मूल माने बिना जड़ का होती है, और जिसके पास जड़ नहीं होता है वह क्या होता है दोस्त? सूख जाता है। सूखने का तात्पर्य वह क्षीण हो जाता है, निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी के अंदर जितना जाएगी उतना भाव आएगा, अच्छा अच्छा विचार आएगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आद्योपांत, आदि माने प्रारंभ, अंत माने अंत, प्रारंभ से अंत तक लेकर, पृथ्वी के प्रारंभ से अंत तक लेकर पृथ्वी की जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत, शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता को जानना, उपयोगिता को जानना और महिमा को पहचानना हमारा क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। ठीक है, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। यानी ये जो बताए हैं ऊपर काम करने के लिए कर रहे हैं कि इसकी पूर्ति हजारों या 100 प्रकार से हो सकती है, होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है, पृथ्वी से जिन वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। छोटी सी समस्या हो या बड़ी, हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार। उसी प्रकार से छोटी सी समस्या पृथ्वी के लिए आ जाती है या बड़ी, हमेशा उसके लिए हमें कमर कस को तैयार रहना चाहिए, हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है, संस्कृति यदि नष्ट हो जाएगी तो जीवन नहीं रहेगा। जैसे देखिए हमारी पहले संस्कृति क्या थी? बहुत समय पहले हम लोग कटी वस्त्र धारण करते थे, धोती धारण करते थे, एक आपको यहाँ से बंध जाता था एक कपड़े का, उसको लपेट लिया करते थे, जनेऊ धारण करते थे। अब बहुत लोगों में यह संस्कार छूट गया है, यह संस्कृति छूट गई है। अब पहन क्या रहे हैं? फाटल पैंट, फाटल शर्ट। अब देखिए ये जो संस्कृति है हमारी नष्ट होने जा रही है, होने के कगार पर भी है। कैसे? नीचे का जो आपका कमर के नीचे का वस्त्र है वह नीचे होता जा रहा है, और कमर के ऊपर का वस्त्र और ऊपर होता जा रहा है। कमर के नीचे का वस्त्र और नीचे, और कमर के ऊपर का वस्त्र और ऊंचा होता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। बचा क्या? तब खोल कर घूमिए, वो मत पहना गुम्मा, गांव में कहल जाला एकदम नंगा धिड़ंगा गुम्मा, जा गुम्मा भैया। और देखिए धीरे धीरे ये पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? प्रभाव दिखाई दे रहा है। पैंट पहनिए फाटल, ठेगुना तर फाटल। अब एक छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं लोग। एक लड़की से पूछे कि लड़कियों के पास, ऐसे माइक लेकर गया मुंह पर, लड़कियों के पास दिमाग होता है कि नहीं होता है? लड़कियों के पास दिमाग होता है कि नहीं होता है?
तो वो कह रहा है, लड़की कह रही है कि होता है। तो लड़का जो माइक लेकर गया था, कहाँ होता है? कह रही है कि कपार में। कह रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, कपार में नहीं होता है लड़कियों का दिमाग। तब कही कि कहाँ होता है? तब उन्होंने बताया कि अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा फटा हुआ जींस कौन पहनता है, लड़कियां कि लड़के? तो उन्होंने कहा कि लड़कियां पहनती हैं। कहाँ फटा रहता है? घुटने पर। तो अब वो लड़के ने कहा कि देखिए, लड़कों का दिमाग कपार में होता है, उनके दिमाग को हवा लेने के लिए वो हमेशा बांध कर नहीं रखते हैं, और दिमाग को चाहिए हवा। इस कारण लड़कियां फटा जींस पहनती हैं घुटने पर। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग घुटने में है, और घुटने दिमाग को चाहिए हवा, इसलिए वो फटा पैंट घुटने पर पहनती है। ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो का हमने उदाहरण दिया। क्या समझना क्या है इससे, कि जो संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति से हम लोग दूर हटकर पाश्चात्य संस्कृति, इंग्लिश में कहें तो वेस्टर्न कल्चर से हम लोग क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। देखिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। कह रहे हैं कि पृथ्वी के सांगोपांग यानी सब कुछ जो बचा नहीं है उसके बारे में, पृथ्वी के बारे में सांगोपांग, शुरू से लेकर अंत तक, संस्कृति, सभ्यता, समाज बनावट, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति आदि सब का हमको क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और कह रहे हैं कि ऐसे अध्ययन के लिए सैकड़ों केंद्र हों, और कहाँ पर, गांव में भी, और आवश्यक है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, पृथ्वी के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ माने बादल, जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। जिस प्रकार से बादल प्रत्येक वर्ष समय से आकर पृथ्वी को सिंचित करके उपजाऊ बना देता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में अध्ययन हमें और जानकारी देगा, उपजाऊ बनाएगा। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तीर्ण लता, तीर्ण माने घास, लता माने लता, और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट माने किवाड़, कह रहे हैं कि सब कुछ पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान के किवाड़ खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तब जो हमारे ऊपर सैकड़ों साल माने 100 वर्षों से हमारे अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे उजाले में परिवर्तित हो जाएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की निधियां हैं, खजाने हैं। इस कारण पृथ्वी को वसुंधरा, धारा माने पृथ्वी, वसुन सब कुछ, धारा माने धारण करने वाली, जो सब कुछ अपने अंदर धारण की है उसे क्या कहते हैं? वसुंधरा। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? पृथ्वी के बारे में जानने के लिए कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, जो सब कुछ अपने अंदर संजो कर रखी है। ठीक है, आगे देखिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इन्होंने बताया कि दिन रात, यानी एक शब्द में कहे तो इनका कहने का तात्पर्य है निरंतर। निरंतर कहां पर पहुंचे भाई साहब? हाँ, निरंतर बहने वाली नदियां पहाड़ों को, पर्वतों को काट कर, छाट कर, अपरदन करके, पीस पीस कर, अगणित, जिसकी गणना न की जा सके,
अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह माने देह को यानी स्तन को, शरीर को क्या किया है, सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। देखिए इस पंक्ति को यहां से समझिए। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ माने जिसके पास जीव न हो, जीवन न हो, जड़ पत्थर कुशल शिल्पी से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि पत्थर को काट छाट कर एक अच्छा कलाकार, अब गाने वाला नहीं, कलाकार का मतलब जो मूर्ति बनाता है, तो एक शब्द में कहे मूर्तिकार, तो पत्थर को जो बिना आकार का है उसको काट कर छांट कर अच्छे प्रकार से एक मूर्ति का रूप दे दिया जाता है, तो वह कैसा लगने लगता है, सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कह रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियों के प्रवाह में सूर्य के ताप में अनेक प्रकार के पत्थर चिलकते रहते हैं और उन्हें अच्छा पहलदार चतुर कारीगर लाकर घाटों पर रख देता है, जिसके कारण सुंदरता दिखाई देने लगती है। वे अनमोल हो जाते हैं। वे कैसे हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। कह रहे हैं कि नर नारी के सौंदर्य के लिए इन पत्थरों का भी क्या लगता है, काम लगता है, इनका बहुत ही योगदान रहा है। आगे देखिए, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः उनका ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी इसके और आकाश के अंतराल माने बीच में या खाली हिस्से में, पृथ्वी के चारों ओर जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी किसी के प्रति जानना आपका कर्तव्य है, जब तक नहीं जानते तब तक आप सोए हुए हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। कह रहे हैं कि विज्ञान को और उद्यम माने ना कह जाला, एक गांव में एक को उद्यम धंधा ना कैल, अरे एक को रोटी मत दिए खाए जाता का, मार चार बांस उलाट के। विज्ञान और उद्यम, उद्यम माने काम धंधा, विज्ञान तथा उद्यम दोनों को मिलाकर, ठीक है, और उद्यम माने उद्योग भी होता है, ठीक है, उद्यम माने उद्योग भी होता है। विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। ठाठ माने का होता है ढांचा, ठाठ माने ढांचा, जेके लड़की का अनुकूल भैया स्वेटर में नियत के पेनी छाने के तनी पान का पताई का पेनी छानना हवा यार पेनी छाना, भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ तैयार करना है, ठीक है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय माने लक्ष्य, ध्यान दीजिए, ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनसे, जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता माने अलग, रीता माने अलग, या तो रीता का अर्थ होता है छूटा, रीता का अर्थ क्या होता है, छूटा न रहे। यानी राष्ट्र में जितने लोग हैं सबके पास हाथ है और सभी हाथों से राष्ट्र के लिए काम किया जाए, हमेशा सोचा जाए, समझा जाए, विचार किया जाए।
तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी जब सभी लोग काम करेंगे तभी राष्ट्र की क्या बोले हैं, मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। ये रहा भूमि। किसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़े? भूमि के बारे में पढ़े। किसके बारे में? भूमि के बारे में। लेकिन अब किसके बारे में चलेंगे? जन। अभी तो भूमि के बारे में अग्रवाल जी ने बताया, अब किसके बारे में बताएंगे? जन। और हम भी अब जन को अगले दिन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।